लाखों बच्चों से आपने इंटरेक्ट किया होगा। पहले के जो बच्चे होते थे, जो जेईई प्रिपरेशन करते थे और जो आज करते हैं, उनमें क्या फ़र्क है? बच्चे इम्पेशेंट लगते हैं आज की तारीख में हुँ। हर चीज़ के लिए। जल्दी से मुझे कोई चीज़ मिल जाए। कॉलेज ही से ऐसे होते कि इंडस्ट्री में क्या चाहिए, उसी के हिसाब से करिकुलम को मॉडिफ़ाई करते। तो अगर वो ऐसा कुछ कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चों का जो ड्रीम है कि मुझे ये सीखना था, वो भी पूरा हो रहा है। और एक अल्टीमेटली बच्चा पढ़ाई क्यों करने जाता है? कहीं न कहीं तो उसको जॉब चाहिए होती है। वो जॉब भी अगर उसको मिल रही है और सीखने को भी मिल रहा है, तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। देयर आर 3 स्टूडेंट जिनके 99 परसेंटाइल से ऊपर है जेईई में। आईआईटी में एडमिट मिला हुआ है, लेकिन हाँ। हमारे पास आप लोग जो कर रहे हो यहाँ पे, ये आईआईटीज़, एनआईटीज़ या बड़े जो रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, उनसे क्या डिफरेंट कर रहे हो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर्स यूनियन। आई एम दिव्यशीष जिंदल, एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ डेटा साइंस एंड एआई। एंड आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो हर जेईई एस्पिरेंट, हर आईआईटीएन के लिए एक इंस्पिरेशनल फिगर हैं। एंड ही इज नन अदर देन आर के वर्मा सर। आर के वर्मा सर did his BTech from IIT Madras in 94 and post that started preparing students at Bansal classes for 6 years. And afterwards he started a big institution called Resonance, जो कि अपने आप में भारत में टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस फॉर जेई प्रिपरेशन में आता है और करीब 53,000 स्टूडेंट्स आईआईटी में भेज चुके हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनआईटीज़ में भेज चुके हैं। बहुत सारे आईआईटी के बच्चे, बहुत सारे टॉप एंटरप्रेन्योर जिनको आप जानते हैं, वो सर के स्टूडेंट्स हैं। एंड आज हम इनसे मिलने जा रहे हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। लेट्स मीट। वेलकम टू मास्टर्स यूनियन सर। थैंक यू। इन सारे जर्नीज में मतलब आप ऑब्वियसली लाखों बच्चों से आपने इंटरेक्ट किया होगा। तो अगर हम ये देखें कि पहले के जो बच्चे होते थे जो जेईई प्रिपरेशन करते थे और जो आज करते हैं, उनमें क्या फ़र्क है? देखो, फ़र्क वाली बात तो जहाँ तक एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड का सवाल है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड के बारे में कई सारी बातें होती रहती है कि स्टैंडर्ड कम हो गया है, ऐसा हो गया। लेकिन मैं एग्ज़ाम के लिए तो ये बोल सकता हूँ कि एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड है अच्छे बच्चों को सेलेक्ट करने का, वो पहले प्योरली सब्जेक्टिव होता था, उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते थे। जी आज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव स्टाइल में पूछ लेते हैं। जी लेकिन जो छुपी हुई बात है कि अच्छे बच्चे को निकाल, उसमें छांटना है, टैलेंट को छांटना है, तो आज भी वो उसको छांट लेते हैं। बस अंतर इतना सा अब आ गया है कि बच्चों का पहले जो फोकस था या डेडिकेशन लेवल था, वो रिलेटिवली बहुत हाई था बिकॉज ऑफ वेरी लेस डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स अवेलेबल। आज की तारीख में डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें जो है, वो ज़्यादा है। डिफोकस करने वाली चीज़ें, वो इजीली अवेलेबल है उसके आसपास। तो उनके बीच में रहते हुए बच्चा अगर कोई फोकस करके इसकी पढ़ाई कर रहा है, तो मैं उसको भी अप्रिशिएट करूंगा। Right. कि जब आपके पास डिफोकस करने के लिए कुछ है ही नहीं, फिर तो हाँ। आपको फोकस करना ही है। Right. लेकिन आज डिफोकस करने के लिए या आपको डिविएट करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर भी आप फोकस करके पढ़ाई कर पा रहे हो, तो वो एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। दूसरी चीज़ जो बच्चों के अंदर कमी आजकल देखी जाती है, वो है थोड़े इम्पेशेंट है। बच्चे चाहते हैं कि यार मुझे जल्दी से मिल जाए, हाँ। फटाफट मिल जाए, मतलब मैंने ये किया तो मुझे तुरंत उसका आउटपुट या रिजल्ट उसका दिखना चाहिए। जबकि आईआईटी ऐसा एग्ज़ाम है कि इसके लिए तो एक बहुत ही मतलब तपस्या वाला काम है ये। हाँ, तो आपको काफ़ी धैर्य रखना पड़ेगा पेशेंस और चाहिए, फुल राइट। लगे रहना पड़ेगा, है ना? तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया और तुरंत रिजल्ट आ गया। तो पेशेंस भी रखना पड़ता है। बच्चे इम्पेशेंट लगते हैं आज की तारीख में हर चीज़ के लिए कि मैं तो जल्दी से मुझे कोई चीज़ मिल जाए। दैट इज़ व्हाट आई सी। नहीं सर, टोटली एग्री। मतलब मैं इनफैक्ट आपसे ये सवाल पूछने ही वाला था कि ऐसी क्या टॉप 2 या 3 मिस्टेक्स हैं जो बच्चे आजकल करते हैं और जो अवॉइड कर सकते हैं। आपने मतलब उसका पहले ही आंसर कर दिया। ये तो मैं पैटर्न भी देखता हूँ कि ना कि सिर्फ आईआईटी या एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, बट इवन बहुत सारे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जो शायद बहुत टॉप रैंक्स में नहीं भी आते होंगे, वहाँ पर काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो वो मतलब कम ही लॉट होता होगा भाई। अगर फॉर एग्जांपल 1000 बच्चे हैं तो उनमें से शायद 50-100 बच्चे होंगे जो खुद से बहुत प्रोएक्टिव थे। उन्होंने खुद से फिगर आउट करा कि क्या चीज़ की डिमांड आगे है, क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, चाहे वो मुझे कॉलेज में मिल रही है या नहीं मिल रही है, पर मैं उसमें अपनी एक्सपर्टीज़, अपना स्किल कैसे डेवलप करूँ कि मैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाऊँ। तो लेकिन यहीं पर मुझे फिर एक दूसरा थॉट ये भी आता है कि अगर फॉर एग्जांपल यही चीज़ का इकोसिस्टम थोड़ा बेटर होता, मतलब ऐसे कॉलेजेस में इस चीज़ पर फोकस किया जाता या कॉलेज ही से ऐसे होते जो कि इंडस्ट्री में क्या चाहिए उसी के हिसाब से करिकुलम को मॉडिफाई करते, या इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ उसको जिस तरह से अब इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं चीज़ें, तो डायनामिक रखते
और फिर उन्हीं के हिसाब से बच्चों को ट्रेन करते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है ना बच्चे के साथ ये है कि उसको जो चाहिए होता है वो मिलता नहीं है। राइट। कई बार उसकी वो रैंक नहीं होती है तो उसको वो ब्रांच मिल नहीं पाती है। अब उसको आईआईटी में जाना है कि यार मुझे तो आईआईटी का टैग लगवाना है, तो वो पहुंच जाता है वहाँ पे। हाँ जी। और उसको करनी थी इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन वहाँ कर रहा है वो मैकेनिकल या सिविल। तो कई बार ज़्यादातर बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है कि उसको उसकी मनपसंद की ब्रांच नहीं मिल ही नहीं पाती है। फिर वो उस ब्रांच को जैसे तैसे करता है और वहाँ पे जो उसकी मनपसंद की चीज़ थी उसको वो एक्स्ट्रा में कवर करता है। है। राइट। अब वो एक्स्ट्रा में कवर, एक सेल्फ स्टडी से उसको कवर करना है ना। एक आध तो वो इलेक्टिव्स ले सकता है दूसरी ब्रांच का, लेकिन जितना उसको डीप में जाने की इच्छा है उस ब्रांच के अंदर उतना तो वो फॉर्मली जा नहीं पाएगा। तो वो अपने स्तर पे पढ़ाई करता है। और ये जो एक ट्रेडिशन बना हुआ है या एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि भाई मुझे 12वीं करने के बाद इस कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज में जाना है, ये प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड बना हुआ है जी। है ना। धीरे धीरे करके जब इस तरह की आप लोगों ने जैसे ये एंटिटी बनाई है, ये अपनी कंपनी बनाई है, ये बच्चों का विश्वास जीतेगी तो धीरे धीरे ये जो एक तरह से प्रोटोकॉल बना हुआ है या एक सोशल ताना बाना बना हुआ है कि मुझे वहाँ पढ़ना है, तो वो कहीं ना कहीं से उस पर भी चेंज आएगा। चेंज उसमें आएगा। और इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एंटिटीज़ हैं, जो इस गैप को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बच्चों के बीच में अपनी रेपुटेशन बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, प्राइवेट एंटिटीज़ काम करती हैं, जिस तरह से वो मतलब अगर वो जुनूनी टीम है पूरी, तो वो उनके लिए फिर टाइम कोई मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। दे मेक दी प्लेस। और तो अगर वो ऐसा कुछ कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों का जो ड्रीम है इस चीज़ का कि मुझे मेरी मनपसंद की ब्रांच नहीं मिली, या तो एक बार जब उसको एक पढ़ाई अच्छी मिलेगी और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बच्चों की जॉब लगने लगेगी, तो इस तरह के जो एंटिटीज़ हैं जो इस प्रकार से काम कर रही हैं, बच्चों को इस तरह से हेल्प करके और उनको स्किलफुल बना के उनको एक तो उनकी जो सपना है कि मुझे ये सीखना था वो भी पूरा हो रहा है। राइट। और एक अल्टीमेटली बच्चा पढ़ाई क्यों करने जाता है, कहीं ना कहीं तो उसको जॉब चाहिए होती है। वो जॉब भी अगर उसको मिल रही है और सीखने को भी मिल रहा है तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। सर जैसे मैं थोड़ा मास्टर्स यूनिट की जर्नी बताऊंगा। हाँ। तो सो बेसिकली आईआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स थे और इनका मतलब विजन ये था कि हमें यार इंडिया में जैसे हमारा अभी जैसे क्यूएस रैंकिंग भी आई थी और तो इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं आईआईटीज़ एंड आईएम्स, बट अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग्स देखते हैं तो उसमें हम कहीं टॉप 10 में नहीं आते। इनफैक्ट वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट्स कम इन टॉप 100। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम एक आईवी लीग लेवल का कॉलेज इंडिया में बना पाएँ जबकि यहाँ पे इतना अमेजिंग टैलेंट है और जो हमारा बहुत अच्छा टैलेंट है, जो हमारा कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो बाहर जाने की बजाय मतलब इंडिया में रहे और इंडिया में कंट्रीब्यूट करे। सो उस थॉट प्रोसेस से हमने समझ में आया कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज़ कि जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम में अभी चल रहा है थोड़ा सा वो इंडस्ट्री के साथ उसका अलाइनमेंट का कैचअप धीरे है। तो वी थॉट कि हम कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करेंगे तो इंडस्ट्री के साथ ही कोऑर्डिनेट करके पूरा समझ के अपना करिकुलम बनाएंगे और उन्हीं के लोगों को जो टॉप लोग हैं वहाँ से उनको लाके पढ़वाएंगे और उनके बाद फिर बेसिकली वहीं पर उनका इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम मैं जब चलेगा। समझ रहा था यहाँ पे तो मैं यही समझ में आया, मैंने क्वेश्चन पूछा है हाँ। स्पेसिफिकली कि भाई आप लोग जो कर रहे हो यहाँ पे, ये जो आईआईटीज एनआईटीज या बड़े जो रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, हाँ। उनसे क्या डिफरेंट कर रहे हो? जो वहाँ पे भी इतने दिग्गज लोग होते हैं पढ़ाने वाले, राइट। यहाँ पर उसमें क्या डिफरेंस है? तो जो समझ में आई बात वो ये है कि यहाँ पे बच्चा काम करते करते सीख रहा है। जी सर। एक तरह से मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग टाइप से है। हाँ। उसमें ऐसा नहीं कि भाई आप अभी 4 साल तक तो थ्योरी पढ़ लो और फिर उसको इंडस्ट्री में जा कर के बाद में चेक करो, या बीच बीच में खैर वहाँ भी इंटर्नशिप वगैरह सब होती है, बट जो यहाँ पे दिख रहा है वो ये कि आपको मतलब आज पढ़ा और आज का आज ही आपको अप्लाई करके देखना है, मतलब कल अप्लाई हो जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, जो पढ़ रहे हो उस चीज़ का हैंड टू हैंड आपको अप्लाई करके बताना है। हाँ सर। तो करते करते सीख रहे हैं, काम करते करते आप पढ़ाई करते करते उस चीज़ को सीख रहे हो। सेकंड और हमारा सीख रहे हो साथ में जो सिखाने वाले हैं वो भी जब ऐसे लोग होते हैं कि जो खुद दिन रात अप्लाई ही कर रहे हैं, जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उनको लगे हुए दिन रात अप्लाई करने में, ऑन द ग्राउंड वो उसको अप्लाई कर रहे हैं और बिजनेसेस खड़े कर रहे हैं।
ऐसे लोग अगर आकर के बच्चों को सिखाते हैं तो वो थ्योरेटिकल चीज़ों के साथ में 4 बातें एक्स्ट्रा भी उनको बताते हैं। सिखाते हैं। सो मतलब एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे आपको अगर मान लीजिए मुझे बच्चे को बताना है कि ई कॉमर्स बिजनेस कैसे चलता है, तो एक है मैं उसको थ्योरेटिकल पार्ट पूरा बताऊँ, चलो हमने बता दिया, जिसको यूजुअली हम इन क्लास बोल देते हैं, और यहाँ पर भी कोई ई कॉमर्स का एक्सपर्ट आके बच्चे से बात कर रहा है। दूसरा मुझको बोलते हैं कि यार आप एक अपना स्टार्टअप भी बना लो, यहीं पे आप अपना बनाओ स्टार्टअप, आपको कोई भी प्रोडक्ट लगता है, आपको स्किन केयर का प्रोडक्ट लगता है, हेल्थ का प्रोडक्ट लगता है, कुछ भी, आप एक प्रोडक्ट अपना बनाओ और लॉन्च करो इसको, जैसे कोई भी एंटरप्रेन्योर करता है। अच्छा हम आपको फंड देंगे, आप इसको करो, एंड पूरा मतलब बच्चे एक अपना फिर मेला भी लगाते हैं, ड्रॉप शिपिंग मेला, और इनफैक्ट ऑनलाइन भी बेचते हैं, ऑफलाइन भी बेचते हैं, हाँ, एंड तो उसको उनका बेसिकली बिजनेस करने का भी यहीं पे एनवायरनमेंट मिल रहा है। क्योंकि तो, और एक्चुअली सर ये यू वुड हाँ। नॉट बिलीव, बच्चों ने 2 CR 3 CR तक के रेवेन्यू जनरेट करे अच्छा, हैं, क्या बात। कुछ ने लूज भी करा, पर जिसने लूज करा चाहे जिसने विन किया, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी और ROI, सीखा सबने। सीखेंगे तो क्योंकि सभी और ना। ये लर्निंग कहीं नहीं, ये लर्निंग आपकी लाइफ वो लॉन्ग हारने लर्निंग वाला है। ज़्यादा सीखता है। सेम चीज़ हमने अपने डेटा साइंस AI वाले में करी। तो फर्स्ट सेमेस्टर जैसे भी खत्म हुआ था बच्चों का, तो बच्चों को हमने बोला कि यार आपको AI पे एक स्टार्टअप बनाना है, क्योंकि हमें लगा कि अगर हम इनको बोलेंगे ना कि तुम एक AI पे प्रोजेक्ट बना दो, तो प्रोजेक्ट पे ना माइंडसेट बच्चे का ये होता है कि यार चलो मैंने प्रोजेक्ट बना दिया, सबमिट कर दिया, मेरी क्रेडिट रिक्वायरमेंट हो गई, मेरे को ग्रेड्स मिल गए, एक फॉर्मेलिटी हो गई बस। फॉर्मेलिटी है, मेरा काम हो गया। पर जब आप इसको बोलते हो कि यार ये आपको स्टार्टअप करना है, लोगों को देना है, हाँ। अब जब आप नहीं, सामने यहाँ यहाँ जो आके पढ़ रहा है उसका तो ऑब्जेक्टिव ही अलग है। तो वो जब करता है ना सर, तब उसका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, और उसको थोड़ा एक्साइटमेंट आता है कि वो जैसे एक बच्चे ने बनाया एक एग्रीकल्चर वालों के लिए, एक बच्चे ने बनाया एंटरप्राइजेस के लिए कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बना देते हैं। अब वो 3 एंटरप्राइजेस में अपना पायलट रन कर रहा है, तो उसको एक्साइटमेंट है कि अच्छा यार ये बड़ी कंपनी वाले लोग मेरे को फीडबैक दे रहे हैं कि मेरे प्रोग्राम में मैं ये चेंज कर दूं, तो ही इज फीलिंग लाइक कि मैं एक टेक एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है। और इनफैक्ट जैसे सर आपने कहा था कि काफ़ी चूजी बच्चे आते हैं, ये ट्रू है हमारे प्रोग्राम में। इनफैक्ट देर आर 3 स्टूडेंट जिनके 99 परसेंटाइल से ऊपर है जेई में, अच्छा। और उनको हाँ, देख रहा था मैं भी ब्रोशर के हाँ अंदर। IIT में एडमिट मिला हुआ है, लेकिन हाँ, हमारे पास आया, और हम उसमें भी था कहते कि उसके। यार हाँ। जब तुम्हें IIT मिल रहा है तो सब लोग IIT जाना चाहते हैं, तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तो उनका था कि सर हमें ना मतलब ट्रेडिशनल फॉर्मेट ऑफ लर्निंग से ज़्यादा इस तरह की चीज़ चाहिए जो आप और प्रोवाइड मुझे कर ऐसा रहे हो। लगता है कि शायद इस लर्निंग में ना ये भी हो सकता है कि बच्चा जो 4 साल में सीखे वो 2 साल में भी सीख सकता है। मैं सर आपको अब आपको लगेगा मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ाई क्योंकि कर रहा यहाँ हूँ। उसको सबके साथ वाली स्पीड से नहीं चलना ना। सर बिल्कुल उसको तो डिफरेंट, अपने हिसाब से वो चल अपने सकता है। हिसाब से वो अपनी हाँ। अलग स्पीड लेके चल सकता और है। क्या। और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, नॉट बोस्टिंग एट ऑल, देयर आर 2 स्टूडेंट जिन्होंने इंटर्नशिप करी फर्स्ट सेमेस्टर में, एक AI की कंपनी है, हाँ। और मतलब जो फाउंडर था उनके साथ डायरेक्टली कर रहे थे, टेक स्टार्टअप था, उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने उनको ऑफर दे दिया कि यार 50 लाख पर एनम का हम आपको अच्छा, ऑफर देते फर्स्ट हैं, सेमेस्टर के बाद और है? हमें बोला कि इस बच्चे Internship? को ड्रॉप करवा दो। अच्छा। ये ड्रॉप नहीं कराएंगे प्लीज, लेकिन आप इंटर्नशिप कंटिन्यू करा लो। सही बात है। सो एंड वी देन फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब आपको आपके ही प्रूफ बार बार कॉन्सेप्ट का प्रूफ मिलता रहता है, तो आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ता है कि हाँ यार, आई थिंक व्हाट वी आर डूइंग बस इज इन ओवर द कॉन्फिडेंट मत हो। इन द राइट डायरेक्शन। तो वही थॉट है सर। तो बेसिकली वी नो कि थोड़ा अनकन्वेंशनल पाथ रहता है जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, लेकिन एक तो फोकस चीज़ पे करा रहे हैं, डेटा साइंस AI पे, जो लेटेस्ट है, और इसलिए अलावा दूसरे और ब्रांचेस नहीं रखी हुई इंजीनियरिंग में। एंड उसमें भी हम हर सेमेस्टर में अपना करिकुलम अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि AI इतना तेज़ी से चेंज हो रहा है। मतलब अभी 6 महीने पहले जो चीज़ें थी, नाउ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, एंड वी बिलीव कि बाय द टाइम ये बच्चे ग्रेजुएट हो रहे होंगे तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका होगा। तो वी डोंट वांट टू टीच देम ऑन अ फिक्स करिकुलम कि 4 साल पहले बनाया था तो वही पढ़ाया और नहीं, वो तो ग्रेजुएट हो गए। चेंज करना ही पड़ेगा। जितनी हाँ। तेजी से अभी रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं, हैं, सब जगह पे, वो रिक्वायरमेंट्स बदलने के हिसाब से जो आदमी पहले ही सोच लेगा कि यार 5 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल बाद क्या होने वाला है, उसको पहले ही पढ़ाने लग जाएगा, राइट तो वो बच्चा तो बहुत आगे रहेगा ही रहेगा। सर। जैसे आपने अभी कैंपस भी घूमा, शायद आई थिंक हाँ। अभी आप स्वाति से भी मिले और बच्चों से भी शायद मिले होंगे। हाँ। सो आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब फर्स्ट हैंड ऑनेस्ट एक्सपीरियंस क्या है? बच्चों से तो मैं मतलब इंटरेक्ट नहीं कर पाया। मैंने देखा अच्छा। जरूर था, अपने अपने काम में लगे हुए थे जी, वो, जी। तो उनसे मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाया आज। इंटरेक्शन के लिए मैं फिर अलग से बच्चों से आता हूँ। अभी मैंने मोटा मोटा समझा है चीज़ों को, लेकिन आइडिया यही है कि जो स्वाति खुद IIT दिल्ली और वार्टन से पढ़ के आई है, और बाकी टीम में भी कोई IIT रुड़की का है, कोई IIT दिल्ली के हैं, IIM बेंगलोर के हैं, जी। सब लोग अपने अपने कैरियर को दांव पे लगा के काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही तो कोई हंसी मजाक तो नहीं करेंगे नहीं बच्चों के साथ में। True. दे आर ऑलरेडी
खुद बहुत स्टूडियस रहे हैं और इतने बड़े बड़े संस्थानों से नौकरी मतलब अपना पढ़ाई करके आए हैं, तो डेफिनेटली बच्चों को कुछ ना कुछ बहुत अच्छा देने की एक इंटेंशन है और देने की एबिलिटी भी है राइट। है ना। इंटेंशन भी है, एबिलिटी भी है, और अच्छे अच्छे खुद के अपने कहीं ना कहीं बड़ी कंपनी में काम करते हैं उसके बजाय अपना एक ये चीज़ कर रहे हैं, तो ये एक डेडिकेशन और एक कमिटमेंट तो शो करता ही है कि कुछ ना कुछ बच्चों के साथ करेंगे। और आजकल बच्चों के अंदर भी जो एडेप्टेबिलिटी है ना, ट्रेडिशन से हटके, हाँ ट्रेडिशन से जो अभी जो माहौल बना है पिछले 5-7 साल के अंदर, कि बच्चों के अंदर एक एडेप्टेबिलिटी आ गई इस बात की कि ट्रेडिशन से हटके चीज़ों को स्वीकार करने की, हाँ उनके अंदर एक एबिलिटी और एक झुकाव उस तरफ, रुझान उस तरफ बच्चों का बना है, जी सर। इंक्लिनेशन बना है। आई एम श्योर काफ़ी पेरेंट्स या बच्चे जब आते होंगे कोटा तो वहाँ पर दूसरे बच्चों से बात करते होंगे जो जैसे रेजोनेंस में पढ़ रहे हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, और उनसे समझते होंगे कि कैसा है मतलब। हाँ। और बच्चों से जब आपको अच्छा फीडबैक मिलता है तो बच्चे आपके Correct, पास correct, आ जाते हैं। correct, मतलब तो हम भी इनफैक्ट ये प्रमोट करते हैं कि आप हमारे से बात करके भी मत आओ। हाँ आपको हमारा कैंपस पता है, हाँ। आप आ जाओ, नीचे जो बच्चा मिले, कोई भी बच्चा मिले, बिल्कुल उससे बात कर सेम। लो। मैं भी इसी बात में विश्वास करता हूँ कि भाई हमारी बात से ज्यादा, क्योंकि हम तो कुछ भी कहेंगे तो भी आपको ये लगेगा यार ये तो तारीफ करेंगे ही। हाँ आप तो जो यहाँ पढ़ चुका है, हाँ मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि दूसरी जगह जो पढ़ चुका है, क्योंकि वो हमारे बारे में उतना नहीं जानेगा। राइट। जो हमारे यहाँ पढ़ चुका है, चाहे वो सेलेक्ट हुआ हो हाँ। या नहीं हुआ हो, Right. आप तो दोनों से बात करो Right. और दोनों के व्यूज सुनो। Right. कि जो सेलेक्ट हुआ उसका भी सुनो, हाँ। जो नहीं हुआ उसका भी सुनो, और फिर उसके बाद आप डिसीजन लो। यही कहता हूँ कि भाई जी। हमारे काउंसलर से मिल लो एक प्रोसेस समझने के लिए। बेसिकली आप कुछ भी बच्चों से, पेरेंट्स से या हमारे लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखो, काम बोलता है ना। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि भाई जो टीम है बहुत ही शानदार टीम है, थैंक यू। शानदार ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही है। एक इतना बड़ा समुद्र है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, 12वीं के बाद वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं जी। उस समुद्र के बीच में एक प्रयास करना कि भाई हम एक नया प्रयास कर रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ स्पेशल तरीका ढूंढ के लाए हैं उनको ट्रेन करने का, तो ये एक अच्छा विचार है। और शुरू में दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं, बट अल्टीमेटली अपने ऑब्जेक्टिव पे अगर अडिग रहते हैं, अपना टारगेट या अपना गोल या जो अपन ने मकसद बना रखा है उस पे हम अडिग रख के काम करते हैं, तो अल्टीमेटली सफलता तो मिलती है। ट्रू सर। और जिनको हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उनकी सफलता ही अपनी सफलता है। ट्रू। तो जिस दिन वो सफल होंगे, वो लोग खुद बोलेंगे, वो खुद बताएंगे, तो सफलता ऑलरेडी अपने आप ही मिलती है। और आप लोगों को ऑलरेडी 4-5 साल हो ही गए, ऑलरेडी हाँ सर, कुछ 6 साल स्थान हो गए बना हमको। चुके हैं, जी कुछ सर। लोग जानते ही हैं। जानने का कार्यक्रम ऐसा है कि लोगों तक पहुंचने में, विश्वास जमने में, इनमें टाइम तो लगता ही है। जी सर। हमें को जो जर्नी है उस जर्नी को भी एंजॉय करना चाहिए राइट सर। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी, जो अगले साल आके पढ़ेंगे उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। और जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं बच्चों से भी मिलने के लिए तैयार हूँ। श्योर सर। मैं भी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी बच्चों के साथ शेयर कर सकता हूँ, ताकि कहीं ना कहीं उनको आगे उनके डिसीजन मेकिंग में 100% हेल्प मिले। ट्रू। ट्रू सर। ठीक है, गुड लक, थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू सर।